व्यूवर्स, मेरी 3 किस्म के लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। एक तो वो जो मशहूर शख्सियत आलम दीन मुफ्ती तारक मसूद साहब के फॉलोअर्स हैं, और दूसरे वो जो यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के फॉलोअर्स हैं, और तीसरे वो जो किसी के भी फॉलोअर्स नहीं लेकिन हक और सच्चाई को समझना चाहते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि मुफ्ती साहब के जहलम जाने के बाद और मुलाकात किए बगैर दोनों में से कौन जीता है, किसका पलड़ा भारी है और इस पूरी कहानी की आखिर सच्चाई क्या है। व्यूवर्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब अल्लाह ताला कोई काम करवाना चाहता हो तो हमेशा पहले इसके असबाब पैदा करता है और इन असबाब से इशारा मिलता है कि काम होने लगा है। अब इस पूरी कहानी में सच्चाई सामने आ चुकी है। आखिर इसके असबाब क्या है, इसके रीजन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में सबूत के साथ बताऊंगा। अब हम सच्चाई को जानने के लिए कुछ अर्सा पीछे चलते हैं, जहाँ पर इंजीनियर साहब ने ये बड़े बड़े क्लेम किए थे। जरा आप भी मुलाहिजा फरमाइए। आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ लाएं। अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, और मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। अब मेरी ख्वाहिश है, बार बार मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ ले आए। नाजरीन, अब आपने देखा एक शख्स के आगे कुरान पाक मौजूद है, पीछे आयत लिखी हुई है, सर पे पगड़ी है, मुंह पे दाढ़ी है, इस्लाम की बात हो रही है। और यहाँ पर इंजीनियर साहब ये क्लेम करते हुए कह रहे हैं कि अगर मुफ्ती साहब जहलम आ गए तो मेरी करामत होगी, यानी इतनी बड़ी बात कह डाली। अब इसके जवाब में इंजीनियर को क्या सरप्राइज मिला, जरा आप भी मुलाहिजा फरमाइए। 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेहलम में हूँ। आप जेहलम का मशहूर चौक देख सकते हैं, और मेरा ये ज़िंदगी में पहला सफ़र है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि मुफ्ती तारक मसूद साहब तो जहलम पहुंच चुके थे, और सिर्फ वहां पहुंचे नहीं बल्कि अगर इन्हें इंजीनियर साहब को झूठा साबित करना होता तो जहलम के पास से गुजरते हुए एक वीडियो बना लेते कि देखिए मैं तो जहलम आ चुका हूं। लेकिन नहीं, मुफ्ती साहब जहलम गए, वहां वीडियो बनाई, एक मौलाना साहब का नंबर भी दिया और 48 घंटों का टाइम भी दिया कि सिर्फ इनसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाए, सिर्फ बातचीत हो सके। यूँ समझो कि मुफ्ती साहब ने प्री डिबेट की ऑफर की, यानी डिबेट की ऑफर भी नहीं की अभी कि हम किस मौजू पर बात करेंगे, वो तो अलग है, सिर्फ प्री डिबेट की ऑफर की। और यकीन जानिए यही सबसे बेहतर असूल होता है डिबेट करने का, कि कहीं भाई डिबेट के दौरान कहीं कोई जंग ना हो जाए, कहीं कोई चूरन बेचने वाली बात ना हो, बल्कि प्री डिबेट हो ताकि अवाम तक सच्चाई आ सके कि हम किस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब 48 घंटे जहलम के अंदर रहे और इंजीनियर की रिप्लाई का इंतजार करते रहे। लेकिन वो इंजीनियर जो बंद कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी फेंकता था, इन 48 घंटों में इसकी हवा तक खारिज न हुई। अब इंजीनियर के फॉलोअर्स को यह वाज़ेह हो जाना चाहिए कि एक बंदा इसके घर पे आके बैठा हुआ है और इंजीनियर साहब इन्हें मेहमान नवाजी के तौर पर भी रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आखिर वो क्यों इनसे मिलना नहीं चाह रहे। अब दूसरी तरफ इंजीनियर साहब ने यह बहाना बनाना शुरू कर दिया था कि इन्हें सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन अगर सिक्योरिटी का इशू होता तो मुफ्ती तारक मसूद साहब की सिर्फ यूट्यूब पे फैन फॉलोइंग इंजीनियर से कहीं ज्यादा है। और वैसे भी मुफ्ती साहब बंद कमरे में बैठकर बयान नहीं करते, बल्कि पब्लिकली इनके बयान लोगों में होते हैं। अब अगर सिक्योरिटी का इशू होता भी तो मुफ्ती साहब को होना चाहिए था, ना कि इंजीनियर को। व्यूअर्स, एक और बात बताता चलूं कि जब ये देखा गया कि मुफ्ती तारक मसूद पूरे सोशल मीडिया पर छा चुके हैं, क्योंकि वो तो जहलम पहुंच चुके थे, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का तो दावा यह था कि मुफ्ती साहब कभी जहलम नहीं आएंगे, और अगर वो आए तो इनकी करामत साबित होगी। बहुत सारे जो यूट्यूब से इस्लाम सीखने वाले लोग हैं वो तो यही समझ रहे थे कि कोई मौलवी जहलम नहीं जा सकता, लेकिन मुफ्ती तारक मसूद साहब तो वहाँ पहुँच चुके। अब इनके लिए मैदान में देखिए कौन आया। ये आप तस्वीर देख लीजिए कि कितने बड़े एक्टर के साथ हमजा अली अब्बासी खड़े होते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कितने बड़े एक्टर हमजा अली अब्बासी के साथ खड़े होते हैं। ये असल में बात होनी चाहिए थी। और व्यूअर्स, ये मेरी आपसे गुजारिश है और मैं ये दावा से कहता हूँ कि इंजीनियर साहब से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, और ना ही मुझे इस चीज का कोई शौक है। यार क्या फायदा किसी की पगड़ी उछालने का या किसी के खिलाफ बात करने का। लेकिन जब से मैंने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया और इस चीज को नोटिस किया कि हर बात पे कीड़े निकालना, हर बात पे इख्तलाफ और हर वक्त उलमा के खिलाफ बातें करते रहना, और फिर जब इंजीनियर ने इन उलमा के खिलाफ बात की तो मैंने इन उलमा को भी सुनना शुरू किया। व्यूअर्स, मैंने मुफ्ती तारक मसूद साहब को सुनना शुरू किया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सुनना शुरू किया, और मैं हैरान रह गया कि इन उलमाओं के बयानात में तो कोई इख्तलाफ और कीड़े निकालने वाली बात ही नहीं, जिस तरह इंजीनियर अपनी वीडियोस में बयान करता है। जबकि मैंने इंजीनियर का पूरा चैनल देखा, कहीं पे जरा सी भी कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं। बस हर वीडियो में थंबनेल लगाकर 2 फिरकों को लड़ाने की बात और खुद अपना स्टूडेंट फिरका बनाकर दूसरों से अच्छा साबित करने की बात हो रही है। और इसी बात
से मुझे अंदाजा हुआ कि इंजीनियर साहब गलत ट्रैक पर हैं और हम सबको ये याद दहानी करवाना होगी कि इंजीनियर गलत ट्रैक पर है। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो इन लोगों को जरूर शेयर करें जो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।